हेलो स्टूडेंट्स, चंडीगढ़ करियर ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप और अपने सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 10 अप्रैल को सीडीएस का पेपर है। 10 अप्रैल 2022 को आपका सीडीएस का एग्ज़ाम है और आज जो अपने पास डेट है वो है 14 Feb 2022। तो मैं ये चाहता हूं कि लगभग इन 2 महीनों के अंदर अपने सीडीएस के मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, जो कि जिसके कारण आपके जो पेपर के अंदर काफ़ी आपको हेल्प हो सके। और ये जो है ईयरली टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे। जैसा कि मैंने टॉपिक यहाँ पर चुना है इक्वेशन, और यहाँ इक्वेशन चैप्टर के ही 2021 के पीवाईक्यू हैं। और आज अपने इक्वेशन का चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन और सेकंड पेपर के, मतलब 2021 के जो दोनों पेपर हुए हैं अपने, उसके क्वेश्चन की आज अपने बात करेंगे। दोनों पेपर जो है आज अपने करने वाले हैं। तो इक्वेशन चैप्टर 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास का आपका ये चैप्टर है और इसमें से एवरेज 7-8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाया करते हैं। हर साल 7-8 क्वेश्चन आपको इसमें से जरूर मिलते हैं। तो इसी को अपने स्टार्ट करते हैं 2021 के फर्स्ट पेपर के साथ। तो ये 2021 का जो फर्स्ट पेपर है इसमें आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन आए थे। इक्वेशन चैप्टर के अंदर आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन आए थे। हम इसके अंदर लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिकल इक्वेशन और पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन भी इसी चैप्टर के अंदर इंक्लूड होते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके से है। कहता है किसी इक्वेशन के, ये आपको इक्वेशन दे रखी है और इस इक्वेशन के रूट्स आपस में इक्वल हैं, तो के की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि कभी भी अगर दोनों रूट आपके इक्वल आ जाए, अगर इस इक्वेशन के रूट इक्वल है, तब आपने क्या करना होता है, b² - 4ac = 0 करना है। यहां पर यह सोचने की जरूरत नहीं है कि दोनों रूट रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे। दोनों रूट हमेशा रियल होंगे, क्योंकि इमेजिनरी रूट कभी आपस में इक्वल हो ही नहीं सकते। अगर किसी इक्वेशन के 2 रूट है और दोनों रूट आप बोल रहे इमेजिनरी है, तो दोनों रूट एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, वो कभी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। इसलिए रूट हमेशा आपके रियल ही होंगे। और अगर दोनों रूट इक्वल हैं तो b² - 4ac की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। तो यहां पर b² की वैल्यू हो जाएगी 4k² -4 × a × c। a की वैल्यू भी आपके पास 4 है और c की वैल्यू आपके पास जो है वो 3k दे रखी है, इक्वल टू आपके पास 0 आ गया। यहां पर 4 कॉमन लेकर हम कैंसिल कर देंगे, पीछे आपके पास कुछ ऐसा बचा। तो ये क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल नकली सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन रहेगा पेपर के लिए। और आप जब इसको सोल्व करते हैं तो k की वैल्यू, एक वैल्यू 0 आती है और एक k की वैल्यू आपके पास 12 आ जाती है। तो अगर ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आपका आया हुआ क्वेश्चन है तो पेपर में आपको इसके लिए लगभग 30 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड आपके लिए काफी है। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर आपके पास सी ऑप्शन हो जाएगा। मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूं। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहता है, इफ द सम एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 6। इस इक्वेशन के रूट्स का सम भी 6 है और इस इक्वेशन के रूट का प्रोडक्ट भी 6 है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि p + q की वैल्यू बताओ क्या है। इस इक्वेशन के रूट का सम भी 6 है और प्रोडक्ट भी 6 है। मैंने इस इक्वेशन के रूट मान लिए, एक रूट अल्फा मान लिया और एक रूट मैंने क्या मान लिया, बीटा। मुझे इन दोनों रूट का सम पता है, दोनों रूट का सम -b/a होता है। वहां से पता लगा कि 6/p इन दोनों का सम आएगा। और दोनों रूट का प्रोडक्ट भी मुझे पता है जो कि c/a होता है, और वो भी यहां से पता लग रहा है कि q/p आएगा, q/p आएगा। क्वेश्चन के अंदर रूट का जो सम है वो भी 6 दे रखा है, रूट का जो प्रोडक्ट है वो भी 6 दे रखा है। तो जब आप इसको सोल्व करते हैं 6 से 6 कैंसिल होएगा
P की वैल्यू आपको 1 मिलेगी, और वो P की वैल्यू उठाकर जब आप यहां काम में लेंगे तो Q की वैल्यू आपको 6 मिल जाएगी। तो आपके लिए P की वैल्यू 1 है, Q की वैल्यू 6 है, तो टोटल P प्लस Q की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 7 हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन था। पेपर के अंदर इस क्वेश्चन के लिए आप लगभग 35, 40, 45 सेकंड लगा सकते हैं, उससे ज्यादा आपको इस क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं लगाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट मान लेते हैं, पर 1 मिनट से ज्यादा टाइम तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। तो यह था मेरा दूसरा क्वेश्चन, और मैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर जा रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है 4x³ प्लस 12x² माइनस x माइनस 3 ये किससे डिविजिबल है। क्वेश्चन में पूछा गया है इन चारों ऑप्शन में से बताओ ये किससे डिविजिबल है। तो क्यूबिकल इक्वेशन को सोल्व करने का आपके पास केवल मात्र एक ही मेथड होता है, वो है हिट एंड ट्रायल। अब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे, वगैरह वगैरह, आप इसको आगे सोल्व करेंगे और फिर आपने देखना है कि x की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है, उससे अपना ये पूरा मेथड बनता है इसको सोल्व करने का। लेकिन अगर आपको ऑप्शन दिए गए हैं तो मैं नहीं चाहता कि आप ऑप्शन से बाहर जाएं, उसको काम में लें। ऑप्शन को काम में लेकर आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। उसने बोला है कि ये इक्वेशन किससे डिविजिबल होती है, तो बात तो यहां पर दो ही फैक्टर की है, एक तो 2x + 1 की और एक 2x - 1 की। 2x + 1 फैक्टर आपको बोलता है कि x की जगह पर -1/2 पुट करके चेक करो कि वो सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, और ये फैक्टर मुझे बोलता है कि x की जगह पर 1/2 पुट करके देखो कि ये सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। बस इन दोनों फैक्टर ने मुझे ये बताया। तो जैसे ही मैंने x की जगह 1/2 पुट किया तो मैंने ये देखा कि 4 × में ये आपके पास 1/2 पुट करने पर कुछ ऐसा आएगा, 1/2 पुट करने पर कुछ ऐसा आएगा, और 1/2 पुट करने पर कुछ ऐसा आएगा। तो ये हो गया 1/2 + 3 -1/2 -3 जो कि 0 आ रहा है, मतलब x = 1/2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेम इसी तरीके से x की जगह जब -1/2 पुट करूंगा तो आपको मिलेगा -1/2 +3 +1/2 और -3 जो कि दोबारा 0 बन जाएगा। मतलब ये दोनों की दोनों x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो x = -1/2 भी इसका रूट है और x = +1/2 भी इस इक्वेशन का रूट है। आपका आंसर यहां पर बोथ ऑप्शन हो जाएगा। और अगर मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से देखता हूं कि बेसिक से इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, तो सबसे पहले हिट एंड ट्रायल बोलता है x की जगह पर वैल्यू पुट करके देखो। x की जगह मैंने 1 पुट करके देखा, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, -1 करके देखा, वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 2 रख के देख रहा हूं तो 2 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, -2 रख के देख रहा हूं वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 3 रख के देखा तो 27 × 4 108 और 3 रख के देखा वो 104। हाँ, x = 3 आपका इसको सेटिस्फाई कर रहा है। x = 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं, x = 3 भी नहीं कर रहा। एक सेकेंड, x की जगह जैसे ही मैंने 3 पुट किया तो यहां पर बना 27 × 4 108 और यहां आपके पास बना 100, ये भी 108 और ये भी 108, दोनों प्लस के हो गए, 3 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हाँ, बट x = -3 इसको जरूर सेटिस्फाई कर रहा है। x = -3 इसको जरूर सेटिस्फाई कर रहा है। तो x + 3 इसका एक फैक्टर होगा, और जब आप इस पूरी इक्वेशन में इस फैक्टर का डिवाइड करेंगे तो आपको पीछे देखने को ये मिलेगा, और यहां से आपके x की वैल्यू -3 है ही, और यहां से आपके x की वैल्यू 2 आएगी ±1/2, मतलब x = 1/2 भी इस इक्वेशन का रूट है और x = -1/2 भी इस इक्वेशन का रूट है। दोनों आपके इसके आंसर सही है, सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को वैल्यू पुट करके देखते हैं तो पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आपका लगभग 45 से 50 सेकंड का जाएगा। जल्दी जल्दी वैल्यू पुट करके देखें, कोई लंबी चौड़ी आपके पास कैलकुलेशन भी नहीं है और आंसर आ जाएगा। मैं चौथे क्वेश्चन की ओर चलता हूं। कहता है which one of the following fraction will have minimum change in its value if 3 is added to both the numerator and denominator। तो जब आप इन चारों ऑप्शन को देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक एक का फर्क है, सिर्फ एक एक का फर्क है। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे छोटे वाला उठा लेता हूं और
सबसे बड़े वाले उठा लेता हूं, बस यहीं पर इन दोनों को चेक कर लेता हूं, सबसे छोटे वाले को सबसे बड़े वाले, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में उसने बोला 3 ऐड किया। पहले मेरा आंसर आ रहा था 0.66, 2 में 3 का डिवाइड किया, जब मैंने दोनों में 3 ऐड कर दिया तो ये बन गया 5/6 जो कि 0.5/6 जो कि 0.83 है। तो मैंने देखा कि यहां पर जो चेंज आया है वो 0.17 का आया है। यह था 5/6 जो कि 0.83। इसके अंदर जैसे ही मैं 3 ऐड करता हूं तो यह बनेगा 8/9 जो कि 0.88 होएगा। और यहां आपने जो चेंज देखा वो 0.05 का आया। तो क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे कम चेंज किस में आएगा, तो जो फ्रैक्शन जितना ज्यादा बड़ा होगा उसमें उतना ही कम चेंज आएगा, इसलिए आपका आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन को, ये बेसिक क्वेश्चन था, इसको चाहे अलजेब्रा में ले लो, किसी भी टॉपिक में ले सकते हो, लेकिन ये सिंपल आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था। जिस तरीके से आपको प्लस माइनस वगैरह करना आता है उसी तरीके से मैथमेटिक्स की बेसिक बातें भी आपको पता होनी चाहिए, और इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास डी ऑप्शन रहेगा। तो यह था 2021 के फर्स्ट पेपर का आपके पास चौथा क्वेश्चन। अब चलता हूं मैं 2021 के फर्स्ट पेपर के 5वें क्वेश्चन के ऊपर। x/a प्लस y/b इक्वल टू है a प्लस b। x/a स्क्वायर प्लस y/b स्क्वायर इक्वल टू आपके पास है 2, और बोला गया है x अपॉन a स्क्वायर माइनस y अपॉन b स्क्वायर, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आप शॉर्टकट भी लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहे तो। शॉर्टकट कैसे लगाएंगे, a और b की अपनी मर्जी से जो मन में वैल्यू आती है मान लो। अब a और b की अपनी मर्जी से वैल्यू क्यों माने, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन 1 है, सॉरी 2 है, इक्वेशन हमारे पास 2 है, लेकिन वेरिएबल मेरे पास 4 है। 2 इक्वेशन से 4 वेरिएबल की बातें हो रही है, मतलब इक्वेशन कम है वेरिएबल ज्यादा है। आप कोई भी 2 वेरिएबल की वैल्यू अपनी मर्जी से मान सकते हो। मैंने एक काम किया, a को 1 मान लिया, b को 2 मान लिया। जब ऐसा किया तो पहली इक्वेशन मेरे पास बनेगी x/1 प्लस y/2, जो कि एलसीएम लेने के बाद कुछ इस तरीके से करेंगे अपने, x/1 प्लस y/2 इक्वल टू 1 प्लस 2 जो कि 3 हो जाएगा, और आपके पास इक्वेशन आ गई 2x प्लस y इक्वल टू 6। ये पहली इक्वेशन हो जाएगी। अगली बार a और b यहां पर भी पुट करेंगे इस सेकंड इक्वेशन के अंदर भी, तो x/a प्लस y/b इक्वल टू आपके पास 2 आ गया। तो यहां आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो 4x प्लस y इक्वल टू 8 बनेगी। ये 2 आसान सी आपके पास इक्वेशन है, दोनों को जब आप सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपको 1 मिल रही है और y की वैल्यू मेरे ख्याल से आपको 4 मिल रही है। x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू आपकी 4 आ गई। ये सभी वैल्यूज उठाकर यहां पुट कर दो। x की जगह 1 पुट किया, y की जगह पर 4 पुट किया। अपॉन में a स्क्वायर है, a स्क्वायर आपके पास 1 था, अपॉन में b स्क्वायर है, b स्क्वायर आपके पास 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे, आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा, और आंसर आपके पास 0 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन किया है हमने फिलहाल शॉर्टकट से किया है, शॉर्टकट से किया है। इस क्वेश्चन को आप बेसिक से भी कर सकते हो। बेसिक से इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने क्या करना है, आप ऑप्शन को यहां पर आपको पता लग रहा है कि x a स्क्वायर y और b स्क्वायर कुछ ऐसा है, मतलब यहां पर कुछ भी आपस में एलिमिनेट नहीं होना चाहिए। कहीं आप x की वैल्यू निकालकर दूसरे में पुट करने की सोचो या y की वैल्यू निकालकर दूसरे में पुट करने की सोचो, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर कुछ भी एलिमिनेट नहीं हो रहा, आपको पूरा का पूरा यहां पर काम में लेना पड़ रहा है। तो कुछ नहीं करेंगे, यहां पर एलसीएम लेकर आप इनको आपस में सोल्व करें और a इंटू बी की वैल्यू उठाकर यहां से उठाकर यहां पुट कर दो, पूरा का पूरा आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा और इक्वल टू में आपके पास 0 बनेगा। इस बेसिक अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन अगर पेपर में जिस टाइम आप क्वेश्चन कर रहे थे तो जो तरीका मैंने यहां पर काम में लिया है वो सबसे बढ़िया तरीका है। पेपर के अंदर आप जल्दी से इसी तरीके से इसको कर पाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, और अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 6 पर। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 2 अल्टरनेट नेचुरल नंबर, 2 अल्टरनेट नेचुरल नंबर है, एक x है एक x प्लस 2 है। इनके रेसिप्रोकल का सम बोला है क्वेश्चन में, इनके रेसिप्रोकल का सम क्वेश्चन में बोला गया है 7/24 होता है।
बस आराम से इस क्वेश्चन को एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे और आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। x प्लस 2 प्लस एक्स इक्वल टू 7/24। तो यहां पर एक्स स्क्र 7x² हो गया, ये 2x इंटू 7 14x हो गया, 2 इंटू 24 इज इक्वल टू 48x हो गया और 48 आ गया। तो यहां इक्वेशन बनी 7x² माइनस 48 में से 14 को माइनस करोगे तो आपके पास 34 आएगा और यहां आपके पास आ रहा है प्लस माइनस का 48 इक्वल टू 0। अब आपको इस इक्वेशन के फैक्टर करने हैं और उसको सोल्व करके आंसर आ जाएंगे। अब 48 इंटू 7 अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना चाहते हो मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, और अगर आप इसके अंदर श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो वहां से भी x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो अगर मैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला से करता हूं तो x की वैल्यू होती है माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b² जो कि बनेगा 1176, b² माइनस 4ac, 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 192 और उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 2 14, 1 बचा, 7 9 63 और 1 64, पीछे 6 बचा, 7 और 6 पीछे आ गया 13 आपके पास, अपॉन में आ गया 2a, तो ये बना 34 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर आपके पास आ गया 0, यहां पर 2 हो गया, पीछे 1 बचा, 13 और 11 24 और 1 25, कुछ इस तरीके से, अपॉन में आ गया 14। तो यहां पर x की वैल्यू एक इर्रेशनल नंबर आ रही है, मतलब हमने थोड़ी सी कोई मिस्टेक करी है, हल्की सी कोई गड़बड़ है, चेक कर लेते हैं। यहां पर अगर इसको मैं चेक करूंगा तो ये आएगा मेरे पास 7x² प्लस 14x, ये हो गया 48x प्लस 48, ठीक है। 7x² माइनस का 34x हो गया, माइनस का 48 इक्वल टू 0 आ गया, माइनस का भी प्लस माइनस, क्या ये मैंने 1176 ठीक लिखा है? नहीं, मैंने ये ठीक नहीं लिखा, 34 का स्क्वायर होता है 1156, तो यहां डबल जीरो आएगा, यहां डबल जीरो आएगा तो 34 प्लस माइनस आपके पास 50 आ गया, अपॉन में 14 आ गया। तो जब यहां पर आप प्लस लोगे तो आपको x की वैल्यू 6 मिल रही है, x की वैल्यू 6 मिल रही है, तो एक नंबर आपका 6 है और दूसरा नंबर इसका अल्टरनेट मतलब 8 है, और दोनों का सम आपके पास आ जाएगा 14 आ जाएगा, दोनों का सम आपके पास 14 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब पेपर के अंदर अगर इसकी शॉर्टकट अप्रोच लगाना चाहे कोई तो हम किस तरीके से लगाएंगे? मुझे पता है कि कोई दो नंबर इस तरीके से लिखे गए हैं 1/b, इन दोनों में 2 का फर्क है और आपके पास 7/24 आ रहा है, इन दोनों का सम आपको दे रखा है 12 13 14 वगैरह, और मुझे पता है उन दो नंबरों का एलसीएम 24 बनना चाहिए। तो क्या आपको कोई दो नंबर दिमाग में आ रहे हैं जिनका सम 12 बने और उनका एलसीएम कुछ इस तरीके से 24 बने? सर 8 और 3 का एलसीएम 24 होता है पर उनका सम 12 नहीं बनता, ये गलत हो गया। फिर जब 13 की बात करेंगे कि क्या दो नंबर आपके दिमाग में आ रहे हैं जिनका सम 13 बने और उनका एलसीएम 24 बने? आपके दिमाग में नहीं आ पाएंगे। जब 14 की बात करेंगे तो 14 को जब मैं बोलूं कि दो पार्ट में तोड़ो तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही दो फैक्टर आते हैं, 6 और 8। सबसे पहले आपके दिमाग में 6 और 8 ही आएंगे, और 6 और 8 का एलसीएम 24 होता है। आप इसको एक बार वेरीफाई कर लेंगे सोल्व करके इस तरीके से कि क्या आपका आंसर 7/24 बन रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, यहां से ठीक है, ठीक बात है, समझ आया होगा, क्लियर है। तो ये था हमारे पास 2021 के फर्स्ट पेपर का छठा क्वेश्चन। अब मैं आपको एक बात और बताऊं कि कोई भी अगर आपने, अब जैसे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं, आप देखेंगे कि किसी भी आपने कोई पिछले साल का पेपर का सॉल्यूशन आपको चाहिए हो तो आप टॉपिक का नाम लिखकर सबसे पहले, जैसे ये चैप्टर हमारा इक्वेशन है, आप इक्वेशन चैप्टर लिखकर उसके बाद 2000 जो भी पेपर चाहिए उसका नाम आप सर्च कर लें, आपको इस तरीके से सभी के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इक्वेशन चैप्टर है 2021 के पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो इक्वेशन 2021 आगे फर्स्ट लिख दिया या फिर सेकंड जो भी है, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आपको हर एक चैप्टर के मैं कोशिश करूंगा कि पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है उसके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूं, और जितना ज्यादा हो सकता है अपने इसके ऊपर काम करेंगे। तो ये 6 क्वेश्चन था जो कि 2021 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन था। तो 2021 के फर्स्ट पेपर में आपके पास 6 क्वेश्चन आए थे।
अब मेरे पास सीडीएस 2021 के सेकंड पेपर के इक्वेशन चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। इक्वेशन चैप्टर के क्वेश्चन है 2021 के सेकंड पेपर के, और सीडीएस 2021 के सेकंड पेपर में इक्वेशन में से 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। 10 क्वेश्चन आए हुए हैं और अपने उन्हीं 10 क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता किस इक्वेशन के रूट आपके पास रियल है, नॉट हैव रियल, डज नॉट हैव रियल रूट्स, मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है ना वो हमने लेस देन 0 करना है। तो इसका जब आप b² माइनस 4ac करेंगे तो वो आपको मिल रहा है 6 × 4 24, 0 से बड़ा मिल रहा है। पहला ऑप्शन आपका आंसर नहीं है। इसका डिस्क्रिमिनेंट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 100 + 8, ये भी पॉजिटिव मिल रहा है, ये भी आंसर नहीं है। इसका डिस्क्रिमिनेंट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 60, ये भी इसका आंसर नहीं है। और जब इसका डिस्क्रिमिनेंट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 96, जो कि नेगेटिव मिल रहा है। मतलब इस इक्वेशन के रूट जो होंगे वो आपके पास इमेजिनरी आएंगे। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन सीडीएस 2021 के सेकंड पेपर में पूछा गया था, बिल्कुल नकली क्वेश्चन है। मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूं। दूसरा क्वेश्चन कहता सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 7 and 12 इफ द बिगर रूट इज हाफ एंड स्मॉलर रूट इज डबल, व्हाट इज द रिजल्टिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह भी बिल्कुल आसान सा है। कहता किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का सम 7 है और रूट का प्रोडक्ट 12 है, तो आपको पता ही रूट होंगे क्या। 2 नंबर बताओ जिनका सम 7 बने और प्रोडक्ट 12 बने। सर एक रूट उनमें से 3 होगा और एक रूट उनमें से 4 होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, कहता बड़े बड़े रूट को, बिगर रूट को हाफ कर दो, इसको आधा कर दो और इसको डबल कर दो स्मॉलर वाले को, मतलब 6 कर दो। तो मेरे को वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट 2 और 6 हैं। तो मेरे पास वो इक्वेशन होगी इन दोनों का सम 8x प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट 12। ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। बेसिक क्वेश्चन है आपके पास, बेसिक अप्रोच से करेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। पेपर के अंदर 40-45 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए मैंने ज्यादा बता दिया आपको। 30 सेकंड के अंदर आराम से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये तो दूसरा क्वेश्चन सीडीएस 2021 के सेकंड पेपर का। मैं तीसरे क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं। कहता है के की किस वैल्यू के लिए रूट आपके पास रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। देखते ही आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का, जो कि डी ऑप्शन है। बिल्कुल देखते ही कैसे। सर रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट है, b² माइनस 4ac मुझे ग्रेटर देन 0 करना है, k² माइनस 8 मेरे पास ग्रेटर देन 0 है। और इसी को देखकर आप आंसर बताएंगे कि या तो आंसर 2√2 से बड़ा होगा या आंसर 2√2 से छोटा होगा। क्योंकि जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो √8 बनेगा कुछ ऐसे, और √8 का मतलब आपको पता ही है 2√2 होता है। इसको सोल्व करना है। और जब कभी भी इस तरीके से इनइक्वालिटी आपकी इस तरीके से फैक्टर बनाकर बैठी हो, आपने उसको हमेशा नंबर लाइन से सोल्व करेंगे। यहां से k की वैल्यू -8 आएगी अगर आप इसको इक्वल टू 0 करेंगे, माइनस का √8। अगर आप इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो k की वैल्यू आपकी प्लस √8 आएगी। नंबर लाइन बढ़ाएं, इधर इनफाइनाइट लिखें, इधर माइनस इनफाइनाइट लिखें, अल्टरनेट साइन लिखें, प्लस माइनस प्लस। ग्रेटर देन का साइन है तो पॉजिटिव वाला पोर्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेगेटिव वाला साइन होता तो मैं नेगेटिव वाला पोर्शन आंसर ले लेता। तो मेरा आंसर आ गया माइनस इनफाइनाइट से लेकर माइनस का √8 और √8 से लेकर इनफाइनाइट, जो कि डी ऑप्शन आपके पास सीधा सीधा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये था 2021 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन आपका इक्वेशन का। थर्ड क्वेश्चन था ये हमारा। और चौथे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहता है 5 पेंसिल, 6 नोटबुक, 7 इरेजर, इसकी कॉस्ट कहता है 250 रुपए पड़ी है। 6 पेंसिल प्लस 4 नोटबुक प्लस 2 इरेजर, इसकी कॉस्ट 180 रुपए पड़ी है। और कहता है 2 नोटबुक और 4 इरेजर की कॉस्ट बताओ क्या है। भाई मेरे पास 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, मैं सोल्व ही नहीं कर सकता। मैं p की, n की और e की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकता इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके, पर फिर भी क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पूछी है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे किसी के एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी, बस मुझे ये रिलेशन फाइंड करना है। कुछ ऐसा करना है कि p खत्म हो जाए, और अगर p को आपने खत्म कर लिया, समझ लो इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया। अब p को कैसे खत्म किया जाए। फर्स्ट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करके, सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके आपस में माइनस कर दो। तो जब फर्स्ट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करके, सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके आपस में माइनस करेंगे, तो आप देखेंगे p वाले तो कैंसिल हो जाएंगे।
36n में से 20n गया, पीछे बचा 16n। उसके बाद 42e में से 10e गया, पीछे बचा 32b, 32e बचा पीछे, इज इक्वल टू 250 को 6 से मल्टीप्लाई किया 1500, 180 को 5 से मल्टीप्लाई किया 900, और 15 में से 900 को माइनस करोगे ये 600 आ गया। मुझे 2n+4e चाहिए। पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो 8 से, आपका आंसर आ जाएगा। पूरी इक्वेशन को जब आप 8 से इसको डिवाइड करोगे, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कुछ 75 मिलेगा। ये चौथा क्वेश्चन था, 75 इस क्वेश्चन का आंसर है। सीडीएस के पेपर में इस क्वेश्चन को आप लगभग, इस छोटी सी कैलकुलेशन के कारण आप इसको लगभग 1 मिनट का टाइम दे सकते थे कि 1 मिनट में आपका ये क्वेश्चन होने वाला है। तो ये क्वेश्चन नंबर चौथा था। अब मैं चल रहा हूं 5वें क्वेश्चन की ओर चलता हूं, सीडीएस 2021 के सेकंड पेपर। कहता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कुछ इस तरीके से हैं, P और Q हैं। तो कहता है इनमें से बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। सर यहां मैंने देखा 60 है, यहां देखा 899 है, ठीक बात है। अगर 899 की बजाय इससे जस्ट बड़ा 900 होता तो मुझे पता है कि ये कुछ इस तरीके से x-30 का होल स्क्वायर बनता, लेकिन यहां 900 नहीं है, 899 है, इससे एक कम है, 900 से एक कम है। तो अब एक रूट में एक माइनस कर दो और एक रूट में एक ऐड कर दो, मतलब इस इक्वेशन के जो रूट बनेंगे ना, एक x-31 बनेगा और एक आपके पास x-29 आएगा, कुछ इस तरीके से। तो P जो उसने बोला है Q से बड़ा है, मतलब P की वैल्यू 31 है और मतलब Q की वैल्यू आपके पास 29 है। तो क्या P माइनस Q 1 बन रहा है? नहीं बन रहा। कहता P माइनस 2Q, P में से जब 2Q को इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 58 बनेगा, 58। तो 31 माइनस 58 प्लस 27, क्या ये 0 बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। मेरा आंसर यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी ऑप्शन है। मैं 6 क्वेश्चन की ओर चलता हूं। इसके बाद छठा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। कहता है इसी क्वेश्चन का एक रूट 3/2 है, तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स पूछा है। अगर 3/2 आपको पता है इस इक्वेशन का रूट है, तो क्या 3/2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? a इंटू में 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू में 3/2 प्लस में आ गया 15 इक्वल टू 0। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको a की वैल्यू मिलने वाली है। इसको सोल्व करने पर a की वैल्यू आपको कुछ इस तरीके से ये मिलेगी। क्या मैंने ठीक लिखा है? 9/4a माइनस 12/2a प्लस 15। ठीक है, इसको सोल्व करना है। तो 4 से एलसीएम लेकर इसको 0 में फेंक दिया, तो ये मेरे पास आ गया 9a माइनस का 24a प्लस का 60 बराबर 0। तो ये आ गया 15a बराबर 60। a की वैल्यू आपके पास 4 आ रही है। तो जो इक्वेशन थी वो एक्चुअल इक्वेशन आपके पास ये बनेगी, 4 इंटू 4 16x प्लस 15 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? कहता व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर पूछा गया है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो ऊपर आप देखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचा, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। ये जो एक एक स्टेप मैं यहां पर लिख रहा हूं ना, पेपर के अंदर आपने सारे स्टेप नहीं लिखने। जो स्टेप आप दिमाग में कर सकते हो सीधे अपने दिमाग से करने हैं। जैसे पेपर के अंदर आपको ये पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो डायरेक्ट आप ये लिखो। तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 16/4, 4 आ जाएगी, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15/4, तो 2 इंटू 15/4 मतलब 15/2। अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, तो 15/4 का होल स्क्वायर 225/4। अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर मतलब 225/4 16 हो जाएगा, 225/16। तो ये बन गया 32। 32 में से 15 गया, 32 में से 15 माइनस करेंगे, पीछे 17 बचा, और 2 इससे कैंसिल होके आपके पास 8 आ जाएगा। तो यहां पर इनटू में 8 होगा, नीचे 225 आ गया, कुछ इस तरीके से। इसका मतलब हमने थोड़ी बहुत गलती करी है, कहीं पे कुछ थोड़ी सी करेक्शन है, चेक करना पड़ेगा। और वो करेक्शन कहाँ है देखते हैं।
3/2 अगर इस इक्वेशन का रूट है तो a इंटू 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू 3/2 प्लस 15 इक्वल टू 0। 9/4a माइनस 12/2a प्लस 15, ठीक है, 4 एलसीएम लिया, 9a माइनस 24a प्लस 60 0, यहां से 15a की वैल्यू 60 आ गई, a की वैल्यू 4 आ गई, तो ये बन गया 4x² माइनस 16x प्लस 15 इक्वल टू 0। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, एक सेकेंड, रेसिप्रोकल तो बोला ही नहीं उसने कहीं पर भी रेसिप्रोकल नहीं बोला, तो हमें ये सारा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर वाला चाहिए, और ऊपर वाला चाहिए तो इसको काट दो, और यहां पर अगर आप इसको सोल्व कर रहे हैं तो आपके पास 17/2 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन में रेसिप्रोकल की बात नहीं करी थी, क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट पूछा था स्क्वायर ऑफ सम, पूछा है स्क्वायर ऑफ रूट का, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा था, जो कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है। यहां से आंसर आपके पास 17/2 आएगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन में मेरी तरह गलती नहीं करते और पेपर के अंदर अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपका 1.5 मिनट से लेकर 2 मिनट के बीच का टाइम लेके जा सकता है, क्योंकि वहां पर एक ही वैल्यू उसने फ्रैक्शन में दे दी और सोल्व करने में आपको हल्का सा टाइम लगा। अगर एक ही वैल्यू कोई पूरी देता फिर आपको टाइम कम लगना था। तो इस क्वेश्चन में आप लगभग 1.5 मिनट का टाइम दे सकते थे। अगले क्वेश्चन पर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। कहता है प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल टू सम ऑफ एज ऑफ 4 चिल्ड्रन। फादर की जो प्रेजेंट एज है वो अपने 4 चिल्ड्रंस की एज के सम के बराबर है। तो फादर की एज जो है अपने 4 चिल्ड्रन की एज के सम के बराबर है। कहता है आफ्टर 10 ईयर द सम ऑफ एज ऑफ चिल्ड्रन, 10 साल बाद चिल्ड्रन की एज जो हो जाएगी, हर एक की उम्र में 10 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगी। कहता है विल बी 1.6 टाइम्स द एज ऑफ फादर। कहता है फादर की एज का 1.6 टाइम्स हो जाएगा। कहता है फादर की प्रेजेंट एज बताओ क्या है, मुझे एफ की वैल्यू बताओ। तो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो, डायरेक्ट आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक बात है। 10 साल बाद, 10 साल बाद, तो फादर की उम्र में तो 10 ऐड करना था, 10 साल बाद फादर की उम्र में भी 10 ऐड करेंगे। तो अब आप सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये होगा 0.6f, ये 10 इंटू 1.6, ये 16 हो गया, बराबर आपके पास 40 आ गया। तो 0.6f की वैल्यू आपके पास आ रही है, कितनी आ रही है, 40 में से 16 गया, ये 24 आ गई। तो f की वैल्यू आपके पास यहां से 40 आ जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। फादर की उम्र बोल रखा था सभी चिल्ड्रंस की एज के सम के बराबर है, फिर आपने देखा कि 10 साल बाद की बात कर रहा है, तो मैंने सभी में 10 ऐड कर दिया जो कि 40 बन गया, और इधर फादर की उम्र में भी 10 साल मैंने ऐड कर दिया, तो 1.6 कहता है 1.6 टाइम्स हो जाएगी। तो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दिया, आपको इस क्वेश्चन का आंसर 40 मिल जाएगा। तो ये था सीडीएस 2021 के सेकंड पेपर का आपके पास 7वां क्वेश्चन, और अब मैं चलता हूं 2021 के सेकंड पेपर के 8वें क्वेश्चन के ऊपर। कहता है सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 10। मैंने एक फ्रैक्शन x अपॉन y मान लिया, मुझे x प्लस y क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है। कहता है इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 3, अगर कहता है न्यूमरेटर को 3 इंक्रीज करते हैं एंड डिनोमिनेटर को कहता है 1 डिक्रीज करते हैं, तो फ्रैक्शन बिकम 1, कहता है फ्रैक्शन 1 बन जाता है। ठीक बात है। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 3 आपके पास y माइनस 1 हो जाएगा, और यहां से x माइनस y की वैल्यू आपके पास माइनस का 4 आ जाएगी। और जब दोनों इक्वेशन को आप आपस में सोल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू 3 मिलने वाली है और y की वैल्यू आपको यहां पर मिलने वाली है 7। सोल्व करने पर x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू आपके पास 7 आ गई। उसने बोला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो 10 है, मतलब x प्लस y आपके पास 10 के इक्वल है। पर कहता है न्यूमरेटर को 3 इंक्रीज कर दो, डिनोमिनेटर को 1 डिक्रीज कर दो, तो कहता है फ्रैक्शन आपका जो है 1 बन जाएगा। तो यहां पर आपके पास x और y में 2 इक्वेशन थी, दोनों को सोल्व किया तो x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 7 आ गई। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस पूछा है, तो 3 और 7 का डिफरेंस आपके पास 4 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 2021 के सेकंड पेपर का आंसर इसका सी ऑप्शन। 9वें क्वेश्चन की ओर चलता हूं। कहता है इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें पता है a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। तो 7/k बराबर k/7,
नॉट इक्वल टू, सॉरी 7/k इज नॉट इक्वल टू k/7। तो यहां पर अगर आप इसको सोल्व करके देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो k² इज नॉट इक्वल टू 49, तो k इज नॉट इक्वल टू 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट ए ऑप्शन, देखती करने वाला क्वेश्चन था, जो कि 10-15 सेकंड का ये क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन से क्या देखा कि लगभग हमारे पास 10 क्वेश्चन हैं, तो एक आधा क्वेश्चन ऐसा है जो 1.5-2 मिनट की ओर गया है, बाकी सारे क्वेश्चन लगभग 1 मिनट से जल्दी होने वाले थे। तो 10 क्वेश्चनों के लिए मैं आपको बोलता हूं कि आप 10 मिनट दे सकते थे। तो अलजेब्रा इक्वेशन के ये 10 क्वेश्चन 10 मिनट में होने वाले थे। ए पर्सन एग्री टू वर्क फॉर 30 डेज, और एक कंडीशन ये थी कि जब वो आता है उसको 500 रुपए मिलेंगे, और जब वो छुट्टी करता है तो उसको 100 रुपए मिलेंगे। और कहता है उसने 11,400 रुपए मिले, तो कितने दिन उसने काम किया। तो ठीक है, मैंने मान ला कि प्रेजेंट वो 30 एक्स दिन वो आया, प्रेजेंट हुआ, तो एब्सेंस कितने दिन हुआ, 30 - x दिन वो एब्सेंट हुआ। जितने दिन आया उतने दिन तो उसको 500 के हिसाब से पैसे मिले, जितने दिन वो नहीं आया उसके पैसे कटे हैं 100 रुपए के हिसाब से, इतने मिले इतने कट गए, ओवरऑल उसको 11,400 मिल गया। इसको सोल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो 500 + 100 ये हो गया 600x, ये होगा 3000, उधर जाकर ये हो जाएगा 14,400। 2 0 से 2 0 हमने काट दिया, x की वैल्यू यहां से आपके पास 24 आ गई। सी इस क्वेश्चन का आंसर था। ये था इक्वेशन 2021 के सेकंड पेपर के क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 मिनट का टाइम था। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।